नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। एक स्पेशल रिपोर्ट लेकर हम हाजिर हैं। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। दरअसल सरकार चाहे कांग्रेस की हो या फिर भाजपा की, किसानों के नाम पर बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, बड़े बड़े दावे होते हैं, लेकिन अंततः किसान को मिलता क्या है? सिर्फ छलावा। बात मध्य प्रदेश की हो रही है, जहां पर किसानों के कर्ज माफी को लेकर एक तरफ जहां कांग्रेस ने एक नियम बनाया और कर्ज माफी योजना लागू की, तो उस कर्ज माफी योजना के छलावे में कई लोग ऐसे आ गए जिन्होंने कर्ज लिया भी नहीं था और उनकी जगह पर कई लोगों ने कर्ज दिखाकर वारे न्यारे कर लिए। इसके बाद फिर जब सत्ता बदली, सरकार बदली, तो फिर नजारा कुछ और ही था। आगरमालवा की ये स्पेशल रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आए हैं। देखिए क्या कहते हैं किसान, क्या है उनकी आप बीती। किसानों के साथ छल कपट होना अब आम बात हो गई है। मासूम किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, ऐसा आगर मालवा में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश के आगर में सहकारी सोसाइटी के जिम्मेदार किसानों के साथ ठगी करते दिखाई दे रहे हैं। मामला सुधवास सोसाइटी का है, जिसमें कमलनाथ सरकार के द्वारा जय किसान ऋण माफी योजना में किसानों का कर्ज माफ किया, जिसमें सुधवास प्रबंधक मांगू सिंह द्वारा किसानों के साथ करोड़ों का घोटाला किया गया है। सोसाइटी के किसानों में से एक किसान कृपाल सिंह के पिता ने 28,000 रुपए का ऋण लिया था, जो कि सोसाइटी के मुंशी मांगू सिंह द्वारा ऋण माफी के पहले किसान से जमा करवा ली गई थी। जब किसान ने ऋण माफी के पहले कर्ज लिया था वो जमा कर दिया, तो उसके नाम से 30,485 रुपए का ऋण माफी प्रमाण पत्र कैसे आया और बैंक स्टेटमेंट में 32,000 रुपए दिखाई दे रहे हैं। ऋण लिया था और इनने 32,000 कर दिया और 28,000 जमा हो गया था 2018 में। उसके बाद प्रमाण पत्र आया 30,485 का और बैंक से स्टेटमेंट निकाला तो उसमें 32,000 रुपये लिखे। और जब शाखा में हम खाद बीज लेन देन के लिए गए ऋण माफी के बाद में, तो 7,410 रुपये मांगे। तो हमने पूछा कि काहे के मांगे, तो पिताजी को बोले वो कि 7,410 जमा कर दो, तो आना बैंक में, नहीं तो मत आना। तो उस टाइम पे उनको खाद भी नहीं दिया और फिर ऐसे 2-4 लोगों को फिर इकट्ठे करके पैसे मांग रहे, तो फिर वो बोले कि 3,220 में तोड़ कर लो। तो हमने तोड़ उसके बाद भी नहीं किया, तो उनने खाद नहीं दिया उस सीजन में। फिर हम गेहूँ चने के टाइम पे फिर डबल गए, तो फिर वो क्या बोले कि खाद बीज तो अभी मिलेगा ही नहीं तुम्हें जब तक ये पैसे जमा नहीं करोगे। तो हम ये समस्या लेके भी बड़ौद शाखा में गए। बड़ौद शाखा में उनको बताया कि ये हमसे 7,410 मांग रहे, तो उनने बोला कि हाँ मांगू सिंह मांग रहे, दे दो उनको। वो ये भी हमने बोला कि काहे के मांग रहे, जानकारी निकालो। तो बोले कि उनके पास जाओ, हम कुछ भी जानकारी नहीं देंगे। तो फिर हमने बोला कि हम शिकायत करेंगे। तो फिर उनने बोला कि यहाँ पे आओ, हम हिसाब कर देते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि 2180 रुपये वहाँ पे जमा कर देना। शाखा में वापस आए हम, तो 2180 की जगह ये फिर बोले कि नहीं, ये इसमें इतने में नहीं होगा तुम्हारा लेन देन क्लियर, और खाद नहीं दे रहे थे उसके बाद भी। तो फिर हमने बोला कि फिर कितने में होगा, तो कि 2348 रुपये जमा करो तब जाके पूरा होगा क्लियर। तो उसके बाद हमने पूरा रजिस्टर निकलवाया, तो उसमें पूरा रजिस्टर में वाइटनर लगा दिया हमारे। इसमें लेन देन काट देते हैं, क्या बोले कि उसने हमारे सहयोगी ने लिख दिया और इसने गलती से लिख दिया होगा, ऐसे बहाने बनाते हैं और बदतमीजी करते हैं, हिसाब पूछने जाते हैं। तो कौन करता है? मांगू सिंह शाखा प्रबंधक। कहाँ के? सुधवास सोसाइटी के, और बड़ौद शाखा के भी यही करते हैं। ये तो सिर्फ एक किसान है, हम आपको कुछ और किसानों का दर्द भी सुनाते हैं। आइए सुनते हैं सुमेर सिंह से। इनके पिताजी ने जो 2018 में 36,000 रुपए का कर्ज लिया था, मांगू सिंह के द्वारा बढ़ाकर 60,000 रुपए कर दिया, फिर बढ़ाकर 76,123 रुपए का ऋण माफी का प्रमाण पत्र भी दे दिया। जब किसान ने 36,000 का ऋण लिया, तो उसको प्रमाण पत्र 76,123 रुपए का क्यों मिला? हमारे बैंक का कर्जा था 36,000 रुपये। इसके बाद में 60,000 रुपये हो गए, 60,000 से 76,600 रुपये हो गए। कर्ज माफी में कितने रुपए आए? 76,000। आपने कर्जा कुल कितना लिया था? 36,000। 36,000 बढ़ के कितना हो गया था ये? बढ़ के उनके हिसाब से करा 60,000 कर दिए। मैं 60,000 से डायरेक्ट आपने 76,000 रुपये कुल। अब हम आपको तीसरे किसान अमर सिंह को सुनवाते हैं। किसान अमर सिंह अपने पिता का पक्ष रखते हुए नजर आते हैं। अमर सिंह के पिता चंदन सिंह ने 2018 में 1,40,000 रुपए का कर्ज सोसाइटी से लिया था, जो कि मुंशी मांगू सिंह के द्वारा 2 लाख रुपए कर दिया गया।
जब किसान ने 1,40,000 का कर्ज लिया तो उसका नाम ऋण माफी में क्यों नहीं आया? बाकी का पैसा जब किसान ने नहीं लिया तो पैसा किसने निकाला? बैंक की पासबुक मुंशी के पास रखी गई है और कई फर्जी हस्ताक्षर करके किसानों के खातों से मुंशी मांगू सिंह के द्वारा धोखाधड़ी लगातार की जाती है। ऐसे कई किसान हैं जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है। अमर सिंह हैरान है कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। मेरे 1,40,000 रुपया कुल पैसे थे। 1,40,000 थे। 1,40,000। अच्छा, कब थे ये 1,40,000? ये सभी अपने 18 में 18 में थे। और ऋण माफी में प्रमाण पत्र कितने मिला आपको? नहीं मिला वो। प्रमाण पत्र नहीं मिला आपको? अच्छा, ये कर्जा कब था बताया आपने? कर्जा कब था ये 18 में 18 में कर्जा था। उसके बाद आपको खाद बीज कुछ मिला? कुछ भी नहीं मिला। जिसके बाद में गया मैं पूछी वो बैंक बोर्ड में, तो बैंक में जांच किया तो 2 लाख में ऊपर पैसा निकाल लिया उन्होंने, तो वापस आइए घर। हम आपको कुछ और किसानों से भी मिलवाते हैं। गोविंद सिंह से सुनिए। किसान गोविंद सिंह भी अपने पिता के साथ हुई धोखाधड़ी की कहानी कैमरे के सामने बता रहे हैं। इनके पिता धीरज सिंह ने 85,000 रुपए का कर्ज सोसाइटी से लिया था। वर्ष 2018 में ऋण माफी में कर्जा माफ हुआ 1,02,462 रुपए का। विचारणीय प्रश्न यह है कि जब किसान ने 85,000 रुपए का कर्जा लिया तो ऋण माफी में प्रमाण पत्र 1,02,462 का क्यों मिला? और जब किसान सहकारी बैंक बड़ौद में स्टेटमेंट निकालने जाते हैं तो वहां के ब्रांच मैनेजर याकूब खान के द्वारा किसानों से अभद्र व्यवहार किया जाता है और उन्हें जेल भिजवाने की धमकियां भी दी जाती हैं। इस तरह के कई पीड़ित किसान हैं जो अपनी पीड़ा कैमरे के सामने बता रहे हैं। आपने 85,000 रुपये कर्ज लिया था। इसके बाद में ये 1,02,400 रुपये का माफ हुआ। 1,02,465 रुपये कर्ज आपका माफ हुआ। हाँ। आपने मूल कर्जा कितना था आपका? 85,000। कब था ये? 18 में था ये। उसके बाद आपने बीमा वगैरह मिला हुआ आपको? हाँ, बीमा वो मिला 12,000 रुपये। आपके पास आया 12,000 रुपये? वो हाँ, आ गए थे। उसके बाद आपका कर्ज की माफी में कितना रुपया आए? कर्ज माफी में 1,02,462 रुपये। 62 रुपये आए। तो मूल कर्ज आपका 90,000 था। हाँ, 85,000। 85,000 था। 85,000 बढ़ा के उसको इतना कर दिया। 85,000 बढ़ा के 90,000 कर दिया। आपने कुछ खाद बीज लिया था? नहीं लिया तो पैसा दे दिए ना वो तो। नगद पैसे दिए आपने? अच्छा, तो ये किसने किया सब कुछ घोटाला? सब मांगू सिंह जी ने किए। मांगू सिंह जी की। फिलहाल जिम्मेदार अधिकारी जांच का हवाला देते हुए नजर आते हैं। उनका कहना है कि जांच होने के बाद ही उचित कार्यवाही होगी। जरा सुनिए। संस्था सुदवास के किसानों द्वारा प्रभारी संस्था प्रबंधक सिंह मांगू सिंह की जो शिकायत की गई थी, उस शिकायत के संबंध में प्रभारी संस्था प्रबंधक को हटा दिया गया है और संस्था प्रबंधक प्रभारी पर्यवेक्षक नारायण सिंह वर्मा को संस्था का चार्ज दिया गया है और इसकी जांच चल रही है। जांच होने के उपरांत इस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में जब कांग्रेस नेताओं से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि आगर मालवा की सुदवास सोसाइटी में करोड़ों का घोटाला हुआ है और सिर्फ एक सोसाइटी नहीं बल्कि कई सोसाइटी हैं जहां पर इस तरह के घोटाले हुए हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय किसान संघ इन किसानों के इस संकट में उनके साथ खड़ा है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस का बयान भी सुन लीजिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुड्डू लाला ने बताया कि सुदवास सोसाइटी में ही नहीं बल्कि अन्य सोसाइटी में भी करोड़ों का घोटाला हुआ है और यह सब भाजपा की सरकार में हुआ है। मुंशी को पद से हटाना कोई कार्रवाई नहीं होती है, उसको जेल में डाला जाए। क्या कुछ कहना है, जरा आप भी सुनिए कांग्रेस नेता गुड्डू लाल से। ये केवल सुदवास का ही मामला नहीं है। ये जब हमारी सरकार थी तो जब हमने इसको देखा तो ये हर सोसाइटी में इतना भ्रष्टाचार और ये सफ़ेद हाथी ये विभाग साबित हो रहा है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है ये। मेरे को अभी सुदवास का जो मेरे नॉलेज में आया है, मीडिया के माध्यम से भी आया है, वो लोग भी मेरे पास आए थे कि जिन लोगों ने कृपाल सिंह करके कि उसने 28,000 रुपये का कर्जा लिया, 28,000 को उसने जमा भी करा लिया मुंशी ने। 32,000 रुपये जो हमारी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने माफ़ किए थे, वो माफ़ का प्रमाण पत्र भी मिल गया, वो भी जमा हो गया। उसके बाद भी इनके ऊपर 7,500 रुपये और निकाल रहे हैं। ऐसे कई किसानों की शिकायत, वहाँ लगभग सैकड़ों किसानों की शिकायत है वहाँ पर कि हमारे यहाँ पे डबल पैसा लिया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ, ये शासन तो कोई कार्रवाई करता नहीं है, लेकिन अधिकारियों में यदि थोड़ी बहुत भी आत्मा और गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति अगर थोड़ी बहुत भी सहानुभूति हो तो ऐसे कर्मचारियों को तत्काल जेल भेजो। निलंबित करना या हटाना कोई सोल्यूशन नहीं है।
इसकी जांच हमने कांग्रेस सरकार में पूरी जांच चल रही थी, उस जांच को भारतीय जनता पार्टी के सरकार में रोक दी गई क्योंकि ये उनके कमाऊ पूत हैं। मैं मांग करता हूं उन अधिकारियों से, शासन से तो मैं हाथ जोड़ता हूं, वो तो कार्रवाई करेंगे नहीं क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार अखंड तक डूब चुका है। इन पे कार्रवाई करें और ऐसे गरीब लोगों को इंसाफ दे। और मैं किसानों से भी मांग करता हूं कि इस सरकार को तत्काल बदल दो। इस मामले में किसानों के साथ भारतीय किसान संघ खड़ी हुई है। किसान संघ के पदाधिकारी धर्मेंद्र सिंह राजपूत ने भी प्रबंधक पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कार्यवाही की मांग की है। कि किसानों के दोनों सीजन के दो खाते खोल रखे हैं, मगर आज तक किसानों को यही पता है कि हमारा 1-2 खाते हैं और इनके पास में ना तो पासबुक उपलब्ध होती है। आधी से 70 से 80% पासबुक को खुद बैंक में रखता है शाखा प्रबंधक मांगू सिंह और खुद फर्जी हस्ताक्षर करके लेन देन करता है। आज तक किसी किसान को व्यवस्थित बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना या पहले जो फसल बीमा योजना चलती थी राष्ट्रीयकृत बीमा योजना, इनका किसी भी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिल रहा है। और ऋण माफी जो हुई है इनमें किसानों को शासन के सामने उसमें किसानों का जो खाता है ऋण है वो बड़ा चढ़ा के बताया है। किसानों का कर्ज वास्तविक कम था और शासन से इनका प्रमाण पत्र लगभग डबल पैसा 10,000 पहुँचा है, प्रमाण पत्र मिले किसानों को। इसके बाद में भी अनेक किसानों से उसने बोला कि आपका कर्ज माफ़ी नहीं हुआ और पैसे लिए गए। उसके बाद लगभग कितने किसान है सोसाइटी में? सोसाइटी में लगभग 1800 किसान हैं। 1800 के लगभग किसान है। सभी के साथ इस तरह से हुआ है? सभी के साथ में इसी तरह के हुए हैं। मैंने कई किसानों के दस्तावेज चेक भी किए हैं, मतलब 4 खाते हैं, स्टेटमेंट वगैरह सभी मतलब 1-2 किसानों को पहले बड़ौत शाखा में जानकारी नहीं थी, जब स्टेटमेंट निकाल लिए। बाकी ये मामला सामने आने के बाद में बड़ौत शाखा के जो प्रबंधक है वो भी स्टेटमेंट देने से मना करते हैं किसानों को। किसान जाते हैं तो बोलते हैं कि 100 नंबर लगा के अंदर डलवा दूंगा, आपके घर का राज चल रहा है क्या। कर्ज माफी के प्रमाण पत्र किसानों के हाथों में हैं, लेकिन बस दिखाने के लिए, क्योंकि इन किसानों को कमलनाथ सरकार द्वारा ऋण माफी योजना में दिए गए पत्रक का फायदा नहीं हुआ है। सरकारी खजाने से इन किसानों के नाम रकम तो कट गई, लेकिन हाथों में उम्मीद के सिवा कुछ नहीं है। अब देखना यह होगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर कब तक गाज गिरती है या यूं ही कागजों की खाना पूर्ति हो जाएगी। किसानों ने इस खबर को लेकर शपथ पत्र भी जारी किया है, क्योंकि कई बार इस तरह की खबरें प्रकाशित होने के बाद कई तरह के दबाव पीड़ित पर बनाए जाते हैं। किसान मायूस है, परेशान है और एक बार फिर इन्हीं नुमाइंदों से उम्मीद कर रहा है कि वे उसकी समस्या सुनेंगे और निराकरण करेंगे। देखना यह होगा कि आखिरकार इनके खाते में क्या आता है।